वेलकम टू जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 10 और आज हम लोग आईटीसी एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे। मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट कैसे होते हैं वो हर चीज हम लोग समझेंगे। 75% प्रोफेशनल आईटीसी एडजस्टमेंट करने में गलती करते हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे, व्हाट इज आईटीसी एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए कैसे हम आईटीसी एडजस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के पोर्टल पे कैसे कैलकुलेशन होता है और स्मार्ट वे से आईटीसी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं विद एग्जांपल। ओके, का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जरूर से डिटेल में समझना। आज के वीडियो में आपको पेन और नोट पैड लगेगा जिसको आपके पास रखना है। जो मैं कैलकुलेशन करूंगी मेरे साथ आपको भी करना है। ओके, आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000। 1000 की बकेट में आपका लाइक जरूर ऐड करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जीएसटी के कैलकुलेशंस हम लोग ने जो पहले समझे हुए हैं वो। ओके, हमने क्या समझा था, जीएसटीआर 1 में हम सेल्स की डिटेल्स ऐड करते हैं जो हमारा रहता है आउटपुट टैक्स। ओके, और ये टोटल हमारी अमाउंट हमने समझी थी। इसके बाद में हमने क्या समझा था, जीएसटीआर 2B, उसमें क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब हमने जो परचेस किया हुआ होता है और जहां पे हमने टैक्स पे किया होता है वो हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, और हमने वो भी समझा था कि एक जीएसटीआर 3B जिसके थ्रू हम लोग आईटीसी का पेमेंट करते हैं। ओके, और वहां पे कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग जीएसटीआर 3B कर देते हैं। और हमने क्या समझा था, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। मीन्स 190 से 170 को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 20,000, राइट। और ये हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना है, करेक्ट। बट अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमने कुछ सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं और रूल्स के हिसाब से ही आपको हमें पे करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये 20,000 रुपए है, एनईएफटी हमने कर दिया या फिर गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके हमने पे कर दिया। ओके, ये नहीं होता है। हम लोगों को कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करके फिर गवर्नमेंट को पे करना है, वही हमारा है आईटीसी एडजस्टमेंट। ओके, अभी हम लोग एक थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक काम करते हैं, रूल्स और कैलकुलेशन समझने से पहले मुझे आपको कुछ सिनारियो बताने हैं। एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, स्टोरी ऐसी है कि किसी की शादी है और हम लोग जो है वो लड़की वालों की साइड से है और बाराती जो है वो हमारे गेट के आगे खड़े हुए हैं, जिसमें से 3 लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ सर्टेन अमाउंट दहेज के रूप में चाहिए। अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम ये शादी नहीं करने देंगे। अभी हम आ गए टेंशन में कि बारात खड़ी है, इतने तामझाम किए हैं, शादी आज है और ये लोग मांग रहे हैं कुछ सर्टेन अमाउंट। फिर हम लोगों ने, लड़की वालों ने कुछ डिस्कशन किया और सोचा चलो ठीक है, कितना मांग रहे हैं वो पूछ लेते हैं और फिर हम लोग उनको दे देते हैं। ठीक है, जो 3 गेस्ट थे उसमें से एक का नाम था आईजीएसटी, दूसरे का था सीजीएसटी और तीसरे का था एसजीएसटी। अभी देखो, हमने बताया था कि हमारे पास भी कुछ सर्टेन अमाउंट पड़ी है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी बैग है जिसका नाम है इनपुट टैक्स। ओके, और वो बड़ी बैग में कुछ छोटे छोटे कवर अंदर भी है। ठीक है, उसको यूज करके हम लोगों को उनको पे करना है, जिसका एक का नाम था आईजीएसटी, एक का नाम है सीजीएसटी और एक का नाम है एसजीएसटी। ठीक है, हमारे पास इनपुट टैक्स है। ओके, और जो बाराती है ये लोग आउटपुट मांग रहे हैं कि हमें भाई पैसे दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं करना, और हमारे पास भी कुछ सर्टेन अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे पास ये 3 बैग्स थी, राइट। ये तीनों में से हम लोगों को उनको कुछ देने हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये जो आईजीएसटी था वो कितना मांग रहा है, एक मांग रहा है 50,000। ठीक है, ये दूसरा कितना मांग रहा है, जिसका नाम सीजीएसटी है, वो मांग रहा है 70,000। और जो तीसरा है एसजीएसटी, वो कितना मांग रहा है, 70,000। ठीक है, और ये हमारे बाराती है, मीन्स आउटपुट टैक्स। ओके, हमारे पास भी कुछ सर्टेन अमाउंट पड़ी हुई थी, राइट, जिसमें एक में 90,000 है, यहाँ पे देखो ये वाला, राइट। इसके बाद में 40,000 है, तो यहाँ पे हमारे पास 40,000 है और ये बैग में भी हम लोगों को 40,000 मिला। ओके, जैसे उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम शादी नहीं होने देंगे, राइट, वैसे हमारे भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। करेक्ट, रूल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास 90,000 रुपये पड़े हैं। रूल्स ऐसा है, सबसे पहले ये पर्सन को हमें देना है, वो बहुत गाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को पैसे दे दो, मुझे जल्दी निकलना है। तो हमारे पास 90,000 थे, इसमें से हमने क्या बोला, ले भाई तू 50,000 रुपये ले ले और तू निकल।
ओके, तो ये 50 हमने यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे उसको देने के 0 हो गए। 50,000 देने थे, हमने दे दिए। अभी हमारे पास कितने बचे? 40,000। तो ये भी तो मांग रहा था, राइट? तो एक काम करते, 40,000 हम इसको दे देते हैं। अभी हमने उसको 40 दे दिया, तो हमें अभी ये पर्सन को देने के कितने बचे हैं? 30,000, करेक्ट? इसको 70 देने थे ना, हमारे पास 40 थे, तो हमने सोचा चलो जाने दो, 40 तो दे देते हैं इसमें से, ठीक है, दे दिया। अभी 30,000 बचे हैं। अभी ये पर्सन को तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, मतलब ये जो SGST था उसको, करेक्ट? अभी एक काम करते, हमारे पास दूसरी बैग है, उसको हम ओपन करते, और ये बैग में कितने हैं? 40,000 पड़े हैं, करेक्ट? तो ये जो पर्सन है उसको तो हमें देना नहीं है, ये तो निकल गया, नील हो गया। हमें इसको 30,000 रुपये देने हैं। हमारे पास 40,000 है, तो एक काम करते हैं, ये 30,000 उसको पकड़ा देते हैं। बचते कितने हैं? 10,000, करेक्ट? अब ये जो 10,000 बच रहे हैं ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये 10,000 रुपये हमारे पास है, मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि नहीं, मेरे को उसके बचे हुए पैसे जो है वो नहीं चाहिए। बेसिकली ये दोनों की बनती नहीं है, CGST और SGST, ऐसा आप समझो, ओके? अभी जैसे ये है ना, SGST मना कर रहा है, वैसे फिर CGST भी मना करेगा कि तेरे जब बचेंगे ना तो मैं अभी नहीं लूंगा, ओके? तो हमने सोचा जाने दो, अभी शादी तो करनी है ना, 10,000 बच रहे हैं, बाद में काम आएंगे, ओके? तो फिर हमने क्या किया, 10,000 हमारे जेब में ही रखे, और 40,000 की जो एक दूसरी बैग भी हमारे पास थी ना, जो SGST के नाम पे थी, ठीक है, वो हमने ओपन की और उसको बोला देख 40,000 रुपये तेरे को हम लोग दे देते हैं, ओके? हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये तो ऑलरेडी नील था, इसके पास तो ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं, प्लस 10,000, करेक्ट? समझ रहे हो आप? और इसको हमने 40,000 दे दिए। अभी हमें उसको कितने देने बचे? 30,000, ओके? तो ये 30,000 है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, एक उसको हम बोलेंगे कि देख हमारे पास जितनी बैग्स थी ना वो खत्म हो गई, और ये 10,000 तू लेने के लिए मना कर रहा है, तो हम तुम्हें NEFT कर देंगे या गूगल पे कर देंगे, ओके? तो अभी हमें उसको 30,000 देने हैं। तो हमारा ITC कैलकुलेशंस यही होता है, 30,000 रुपये हम लोगों को गवर्नमेंट को बेसिकली पे करने होते हैं, जो हमने ये कैलकुलेशंस किया ना उसके हिसाब से। और ये 10,000 अभी आप बोलेंगे कि इसका क्या करेंगे, तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा और जब हमें यूटिलाइज करना होगा, तब हम लोग ये 10,000 का यूज करेंगे, ओके? तो अभी के लिए हम लोगों को ये 30,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने हैं। आप समझ रहे हो सिनारियो? हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप क्रैक अकाउंटिंग जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो यहाँ पे स्टार्ट से लेके बेसिकली जॉब सर्च, रिज्यूम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक अकाउंटिंग, GST, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सेल, MIS, सब कुछ बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्विज, प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली पूरा पाथ हमने दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप GST सीख लो, TDS सीख लो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सीख लो, राइट? पर एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए सब कुछ लगता भी नहीं है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, और जो भी मैं MNCs में बाकी के लोगों से कनेक्ट हूँ, उनसे सर्च करके बेसिकली बहुत एनालिसिस करके ये कोर्स को लॉन्च किया हुआ है कि आप लोग आपका इंटरव्यू क्रैक कर पाओ, और इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर पाओ। बाकी फिर GST और TDS का जो लर्निंग है वो तो आपका ऑनगोइंग ही रहेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पार्ट टाइम जॉब, और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली हमने ये कोर्स में दी हुई है। डेफिनेटली ये कोर्स को एक बार ज़रूर देखना, ट्रस्ट मी, आपको अफसोस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मैं अभी आपको ना रूल्स बताती हूँ जो हमने समझे हुए हैं। देखो हमने क्या समझा था, आउटपुट टैक्स, मतलब ये लोग हमारे बाराती थे, राइट? और ये हमारे पास बैग्स थी, मतलब हम लड़की वाले। हमने क्या समझा कि ये फर्स्ट बैग हमारी है, ये सेकंड बैग है, और ये थर्ड बैग है, ओके? इसका नाम भी सेम ही है, IGST, CGST और SGST, और ये है आउटपुट टैक्स, ओके? सो इनपुट टैक्स क्रेडिट में से मीन्स ये क्या बोलता है, ये जो बैग है उसमें से हमें सबसे पहले ये गेस्ट को देना है, मीन्स IGST को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना है। इसके बाद में पैसे बचेंगे तो हमें इसको देना है, और भी पैसे बचे तो फिर इसको देना है। गॉट माय पॉइंट? अभी दूसरी बैग ओपन करते हैं हम, वो नाम है CGST, ओके? अभी आपको वो भी मुझे बताना है कि ऐसा नहीं कि ये तीसरी बैग जो SGST की है वो आप पहले ओपन करो, नहीं, हम लोगों को पहले IGST को ओपन करना है, फिर CGST को ओपन करना है। और जब ये हम बैग ओपन करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमें CGST को देनी है, ओके? ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों ने IGST को दे दिया इसके बाद में हम उसको देंगे, नहीं, जिसकी बैग है उसको पहले हमें देना है।
ओके। और अगर बच गए तो फिर हमें सेकंड प्रायोरिटी में देना है ये वाले को। ओके, और भी बच गए अगर, तो ये क्या बोलता था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मीन्स नॉट अलाउड। करेक्ट। फिर हमारे अगर पैसे बचते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे प्लस 10,000 आए थे, राइट, अगर वो माइनस में आते तो हम लोगों को फिर गवर्नमेंट को वो 10,000 पे करने होते। गॉट माई पॉइंट। अभी देखो लास्ट हमारा क्या है, SGST की बैग। तो SGST भी ऐसे ही बोल रहा है कि सबसे पहले अगर मेरी बैग ओपन हो रही है तो पहले SGST को पे करो, मीन्स ये थर्ड वाला गेस्ट को पे करो, एंड सेकंड प्रायोरिटी IGST को देनी है। तो यहाँ पे जैसे SGST ने मना किया था ना, मुझे पैसे तुम्हारे नहीं चाहिए, वैसे ही CGST ने बोला कि भाई मेरे को भी तेरे नहीं चाहिए अभी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। मतलब कि हमारे पास अगर IGST पड़ा होगा तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में IGST को नील करना है, अगर बचा तो बाकी का हम यहाँ पे देंगे। अगर CGST हमारे पास पड़ा हुआ है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें आउटपुट CGST जो होगा उसको देनी है। ओके, मीन्स ये वालों को देनी है, इसके बाद में हम इसको देंगे। और भी बचा तो ये बोलेगा मेरे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मतलब उसमें हम यूज नहीं कर सकते, मीन्स हमारे CGST के पैसे हम SGST में यूज नहीं कर सकते, और हमारे पास जो SGST के पैसे होंगे वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में SGST को पे करना है। ओके, और सिमिलरली जैसे CGST के पैसे SGST मना कर रहा था, सिमिलरली ये भी मना कर रहा है। ओके, तो नॉट अलाउड है, और सेकंड प्रायोरिटी हमें ये देनी है, मतलब फर्स्ट हमें ये नील करना है, इसके बाद में ये नील करना है। गॉट माई पॉइंट। तो हम लोग की रूल्स क्या समझे, IGST credit must be utilized first for IGST liability, then either CGST और SGST as per rule। ओके, ये हमने समझा। इसके बाद हमने क्या सीखा, CGST credit can be used for IGST after CGST is paid but not for SGST। and next, CGST credit can be used for IGST after GST is paid but not for CGST। अभी ये हमने समझ लिया कि GST के पोर्टल पे बेसिकली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से GST पोर्टल पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। ओके, अभी एक और तरीका भी होता है जिससे हम लोग स्मार्ट वे से ITC कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, वही एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। अभी देखो जैसे हमारा ये रूल है ना, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो दूसरा स्मार्ट तरीका कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमने बोला IGST के पास होगा, वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली IGST को देना है, बट आउटपुट CGST और SGST है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ हाफ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हाफ हाफ करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग हाफ हाफ करना ही बेटर है। अगर हमारे पास IGST जो है वो उसको दे के कुछ सर्टेन अमाउंट बचती है तो अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ और आपको समझेगा कि कैसे वो बेनिफिट है उसका। ठीक है, जो ये हमने GST पोर्टल पे समझ लिया, अभी स्मार्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सेम ही एग्जांपल रखेंगे, सेम ही अमाउंट है। ओके, जैसे आउटपुट टैक्स क्या बोल रहा है, ये बाराती, इसमें से IGST, CGST और SGST है। करेक्ट, वो बोल रहा है मेरे को 50,000 चाहिए, IGST बोल रहा है, ये बोल रहा है 70,000 चाहिए, और एक बोल रहा है मेरे को भी 70,000 चाहिए। करेक्ट, और हमारे पास कुछ बैग्स पड़ी है जिसमें एक बड़ी बैग का नाम है इनपुट टैक्स। राइट, इसमें से भी एक बैग का नाम है IGST, CGST और SGST। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाफ हाफ करके भी हम लोग कुछ सर्टन पेमेंट्स कर सकते अगर हमारे पास CST पड़ा है तो। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 90, 40 एंड 40। ओके, यहाँ पे 90, 40 एंड 40। अभी फटाफट आपको समझ जाएगा। जैसे कि IGST के पास कितना है, 90,000 रुपये है, इसको हमें कितने देने हैं, 50,000, इसको हमने दे दिया, भाई तो अभी निकल, तुम्हारा हो गया। अभी हमारे पास कितने पड़े हैं, 40,000, तो हम क्या करेंगे, 20,000 उसको देंगे, 20,000 उसको देंगे, हाफ हाफ बोला था ना मैंने। राइट, सो इसका नील हो गया, उसको हमें कुछ देना नहीं है। इसको हमें कितना देना है, हमने ऑलरेडी 20,000 दे दिए, 70 उसको लेने थे, तो उसका कितना बचा, 50,000। करेक्ट, और उसके पास भी कितना बचा, 50,000। अभी हमारे पास एक दूसरी बैग ओपन हुई जिसमें 40,000 रुपीज़ पड़े हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एज पर रूल क्या कहती है कि CGST की अगर आपके पास बैग है तो सबसे पहले CGST को नील करो। ओके, तो प्रायोरिटी पे हम लोग इसके पास, उसको हमें 50,000 देने थे। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, 40,000 इसको दे देते हैं।
ओके, अभी हमने इसको 40,000 दे दिए, स्टिल वो कितना मांग रहा था, 50,000 मांग रहा था, जिसमें से 40 दे दिए, तो अभी भी उसको 10,000 हमें देने हैं। ओके, और यहाँ पे तो 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 50,000 तो अभी भी उसको देने हैं। तीसरी बैग हम ओपन करते हैं जिसमें कितने पैसे पड़े हैं, 40,000। ओके, रूल के हिसाब से क्या बोला कि अगर SGST की बैग में पैसे पड़े हैं तो पहले आप SGST को नील करो। तो हमारे पास 40,000 है, हम उसको दे देंगे भाई 40,000 ही है अभी के लिए। ओके, ये 10,000 तो हमें उसको देने थे, राइट, CGST के तो, और ये भी 10,000 बचे, कितने हुए, 10 और 10 20,000। तो ये 20,000 हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। अभी आप बोलेंगे इसमें कौन सा स्मार्ट वे, अगर हम स्मार्ट तरीका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें 20K ही पे करने पड़ेंगे, बट अगर ऑटोमेटिकली GST के पोर्टल पे जो GST कैलकुलेट करता है तो वहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ता है, 30,000। अभी आप बोलेंगे कि ये जो 10,000 रुपये है, ठीक है, वो भी तो हम लोगों को नेक्स्ट मंथ मिल पाएंगे ना, करेक्ट, मिल पाएंगे, बट अभी हमारी जेब से हम लोगों को क्यों पे करना जब कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है। और ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो अभी हम लोग 10 या 20,000 की बात कर रहे हैं, बट कंपनीज में लायबिलिटीज़ जो रहती है, GST पेबल अमाउंट और एडजस्टमेंट लाखों में रहते हैं, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसी अमाउंट्स रहती है। तो आपको क्या लगेगा, आप कौन सा पार्ट चूज करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, राइट? मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा हाफ अमाउंट को ही कंसिडर करके फिर कैलकुलेशन करने चाहिए, अगर हमारे पास IGST का अमाउंट ज़्यादा होगा तो। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है IGST में तो हम लोगों को अगर बचता है तो फिर ये वाला अमाउंट आपको ऐसे यूज़ करना है। ओके, अगर गवर्नमेंट के पोर्टल में पड़ा रहता है तो वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, बट वो भी नेक्स्ट मंथ में भी अगर हमारा ऐसे समझ लो नील कैलकुलेशन टाइप आ गया तो वो भी वहाँ पे मतलब 10,000 जो है वो वैसे ही पड़े रहेंगे। अगर 2-3 महीने और डिले हुआ और 10,000 की जगह 10 लाख होते तो, समझ रहे हो अमाउंट को? तो इस तरीके से आपको बेसिकली कैलकुलेशंस करने हैं। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है? अभी जैसे कि ये आउटपुट टैक्स है वो कितना मांग रहा है, 70,000, 10,000 और ये 10,000। और इनपुट टैक्स हमारे पास कितना है, मतलब हमारे पास कितनी बैग्स पड़ी है, 3, इसमें से एक में है 20,000, एक में 5,000 और दूसरे में 80,000। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे 5,000 रुपये है और यहाँ पे तो 80,000 है, हमेशा नॉर्मल तो सेम ही होना चाहिए था, राइट? ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये अलग टाइप का एग्जाम्पल है। जैसे आपके पैसे कभी कभी ऐसा भी मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये हमारे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कैसे थे, बच रहे थे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही रहेंगे। ओके, तो जैसे हम लोग कभी कभी एडजस्टमेंट करते हैं, हमें पैसे देने होते हैं, वो वहाँ से माइनस होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी एडजस्ट होता है। तो कभी कभी CGST में अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, SGST में भी हो सकती है। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास 5,000 रुपये है और अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो अभी आप क्या करना, खुद कैलकुलेट कीजिए, मेरा वीडियो पॉज करो और आप खुद सीखो, आपको समझेगा कि मुझे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, वैसे तो मैं आपको आगे बता ही रही हूँ और भी आपको प्रैक्टिस फाइल में ऐसे एग्जाम्पल दूंगी अलग अलग तरीके के, ताकि आपकी जो ITC के कैलकुलेशंस है वो और क्लियर हो जाए। ओके, अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग पहले लिख लेते हैं हमारे जैसे कि यहाँ पे IGST, CGST और SGST है। ओके, ये कितना मांग रहा है, 70,000, ये 10,000 और ये भी 10,000। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके, इसमें भी IGST, CGST और SGST है। आपको समझने में भी दिक्कत होगी, पर आपको ये समझना होगा कैलकुलेशंस। इसके पास कितने हैं, 20,000 है, ठीक है, इसके पास 5,000 रुपये है और इसके पास 80,000 है, ठीक है? गॉट माय पॉइंट। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 20,000 है, बट इसको कितने चाहिए, 70,000। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको 20,000 दे देते हैं। ओके, ये हो गया। अभी हमारे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं है, हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20,000 दे दिए, 70 देने थे, कितने बचे, 50,000। प्लस माइनस ही तो करना था, यहाँ पे स्टिल हम लोगों को 10,000 देने हैं, बरोबर, और यहाँ पे भी 10,000 देने हैं। बहुत सिंपल है। अभी हम लोग दूसरी बैग ओपन करेंगे, CGST, जिसमें कितने हैं, 5,000। रूल्स क्या कहता है, अगर CGST की बैग ओपन करते हो तो सबसे पहले आप CGST को दो। CGST के पास 5,000 रुपये है, राइट? तो यहाँ पे हमें 10 देने हैं, बट यहाँ पे हम 5 तो दे देंगे पहले, करेक्ट, बाद में हम फिर करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं, और रूल्स क्या कहता है, अगर हमारे पास बचते तो भी हम इसको नहीं दे सकते थे, इसको हम नहीं दे सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे अभी भी हमें इसको 5,000 देने हैं और इसका तो अभी भी 10,000 बचा ही बचा है, करेक्ट? अभी हम तीसरी बैग ओपन करते हैं जिसमें कितना पैसा है,
80,000। अभी 80,000 हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या है कि अगर SGST की बैग ओपन करते हो तो SGST को सबसे पहले देना है। मतलब 80,000 में से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको दे देंगे कि पहले 10,000 रुपये, अभी तू घर जा। ओके, अभी रूल क्या कहता है कि अगर इसका हो गया, मतलब SGST का अगर हो गया और बचते हैं तो सेकंड प्रायोरिटी आपको IGST को देना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो IGST को स्टिल हम लोगों को 50,000 देने थे, करेक्ट। यहाँ पे देखो मैं 50,000 लिख लेती हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको 50,000 दे देंगे, भाई लेख तेरा हो गया, क्योंकि हमारे पास 80,000 में से 10,000 ही हमने इसको दिए हैं, 50,000 इसको देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 20,000, करेक्ट। ये 20,000 रुपये हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे पड़े रहेंगे और 5,000 हम लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स क्या कहता है, अगर इसको भी हमें देने हैं, अगर हमारे पास पैसे पड़े हैं जैसे कि 20,000 है, उसमें से हम नहीं कर सकते थे 5,000, तो हमें 15,000 ही करना पड़ता, राइट। बट ये रूल नहीं कहता ना, CGST SGST से नहीं लेता और SGST CGST से पैसे नहीं लेता। इसकी वजह से हमें 5,000 गवर्नमेंट को अभी पे करने पड़ेंगे जब हम लोग GSTR 3B फाइल करेंगे तब, और 20,000 ये जो है वो हम लोग नेक्स्ट मंथ का जब रिटर्न फाइल करेंगे तब यूज़ कर पाएंगे। अभी देखो यहाँ पे IGST के पास ही पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ पे उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। मैंने हाफ अमाउंट आपको कब बताया था, जब IGST के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली ज़्यादा होगा और ये एडजस्ट हो जाएगा और ये एडजस्ट होगा, इसके बाद पैसे पड़े रहेंगे बचेंगे, तब आपको यहाँ पे हाफ ऑफ करना है, अदरवाइज उसको हाफ ऑफ नहीं करना है। सिंपल जो हमारा रूल है उसको ही फॉलो करके करना है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अभी आपको ये वाला कैलकुलेशंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है, आपको प्रैक्टिस फाइल में इसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है कैलकुलेशंस और प्रैक्टिस फाइल में, और भी मैं आपको जो एग्जाम्पल है वो दूंगी और आपको वो करना है प्रैक्टिस, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो एक्सीलेंट करके टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।